सूरज ढल चुका था और आसमान पर अंधेरा घिरने लगा था। आदित्य, एक नौजवान फोटोग्राफर, अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर एक सुनसान गांव में शूटिंग के लिए आया था। गांव के पास एक पुराना जंगल था जिसे लोग चमकता जंगल कहते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रात के समय वहां अजीब सी चमकती रोशनी दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्गों ने आदित्य और उसके दोस्तों को उस जंगल में जाने से मना किया, लेकिन रोमांच के शौकीन आदित्य ने उनकी बातों को मजाक समझकर अनसुना कर दिया। उसने अपने दोस्तों को मना लिया और रात के वक्त जंगल में जाने की ठानी। रात के 11 बज चुके थे। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल की घनी छांव में अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आदित्य और उसके दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल में घुस गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। वे सभी उसी दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी हवेली के खंडहर जैसी संरचना वहां खड़ी है। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, लेकिन अंदर से हल्की सफेद रोशनी झलक रही थी। उत्सुकता से भरे आदित्य ने दरवाजे का ताला खींचा और जैसे ही ताला खुला, ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। हवेली के अंदर पहुंचते ही माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई और ठंडक ने शरीर को कंपा दिया। दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें थीं। भयभीत चेहरों की आकृतियां नजर आ रही थीं। तभी एक तेज चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। सभी दोस्तों ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक आदित्य को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसका चेहरा अधझला हुआ था। महिला ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य के दोस्तों ने भी उस महिला को देखा और डर के मारे चीखते हुए भागने लगे। लेकिन आदित्य वहीं खड़ा रह गया, मानो उसे जमीन ने जकड़ लिया हो। महिला ने अपनी ठंडी उंगलियों से उसका चेहरा छुआ और कहा, जो यहां आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी महिला की हंसी गूंजने लगी और हवेली की दीवारें धीरे धीरे खून से लाल होने लगीं। किसी तरह आदित्य ने अपनी ताकत बटोरी और दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, हवेली गायब हो चुकी थी। जंगल में फिर से अजीब सन्नाटा छा गया। सुबह जब आदित्य के दोस्त गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि आदित्य बेहोश होकर गांव के बाहर पड़ा हुआ था। वह जिंदा तो था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी खरोंचों के निशान थे। गांव वालों ने बताया कि वह चमकता जंगल भूतिया है और जो वहां जाता है वह अपने साथ मौत का साया लेकर लौटता है। उस घटना के बाद आदित्य ने फोटोग्राफी छोड़ दी और कभी भी रोमांच के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब भी कभी कभी जब रात होती है तो उसे महिला की हंसी और उसकी काली आंखें याद आती हैं। क्या यह सिर्फ एक वहम था या किसी भूत का सच? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है।